प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं, और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊँगा, और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएँगे। ठीक है ना। तो देखिएगा, विषय आप लोगों को टाइम इसमें 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है ना, इसमें 1 से लेकर के 48 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए कंटिन्यू सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो बोला है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो याद रखना है, ये पुर्तगाल का यात्री था। पहला का सी करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 1492 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बोला गया कि बताइए, न्यू फाउंड लैंड का पता किसने लगाया था? तो याद रखना है, ये कौन लगाने वाला था? तो इनका नाम जो था ना, ये था सर जॉन और सेबास्टियन केवोट ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक का यंत्र का प्रयोग किसने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसने सिखाया, किससे सीखा? ठीक है, तो आप नोट करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर राइट आंसर 4 का ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होगा, यानी कि चीन से। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की है, और लोमियो डियाज ने किसकी खोज की? तो 5 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तमा आशा अंतरिक्ष, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो बोला जा रहा है ना, प्रश्न बोला कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? तो याद रखना है 6 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि कैप्टन कुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नोट कर लेना है 7 का बिल्कुल राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी। ठीक है, 7 का वी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नोट कर लेना है जॉर्ज वाशिंगटन, यानी ऑप्शन बिल्कुल वी करेक्ट है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कट चुका है, बट इसका अगर नोट करिएगा ना 8 का, तो इंग्लैंड आंसर करेक्ट होगा। इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। 8 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, 9 नंबर है, स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 9 नंबर का ऑप्शन बी नोट कर लेना है, 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो नोट करना है मांटे रेस्क्यू ने। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी होगा। 11 है कि किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुई? तो नोट करना है पेरिस संधि द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 12 है कि अमेरिका में अंग्रेजों के कितने जो ना उपनिवेश थे? तो नोट कर लेना 13, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 13 नंबर के अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जनरल जारूजे लस्की कहाँ का शासक था? तो नोट कर लेना है बिल्कुल, 14 का आंसर ये हो जाएगा, पोलैंड का शासक था। ठीक है, पोलैंड का था। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसका ये क्वेश्चन कट चुका है। 15 का आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 15 का ना बी नोट कर लेना है। ठीक है, 15 का बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद है ये 16 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। ऑप्शन सी नोट कर लेना है। ये है आपका 17 नंबर। ठीक है, 17 का राइट आंसर नोट कर लेना है। ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है ना ए हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट होगा, तो ए नंबर आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप जो है ना 18 नंबर की ओर। लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कितने राजा प्रतिनिधि थे? तो बिल्कुल नोट करिएगा, 18 नंबर का ऑप्शन सी होगा, 1707 ईस्वी में। 19 है, संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी सदस्य थे? तो 5, ऑप्शन ए बिल्कुल नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नीलव शांति पुरस्कार प्राप्त आंग सान सूची किस देश से संबंधित है? तो ये म्यांमार से हो जाएगा, ऑप्शन सी नोट कर लेना है। 21 नंबर है कि दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किससे मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन को, तो ऑप्शन ए होगा। 22 नंबर की लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या? तो 18 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
24 नंबर है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत में आपातकाल लागू किया था? तो इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद कर लेना है। 25 नंबर है साहसी का पारिश्रमिक कहलाता क्या? तो लाभ। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर बोला जा रहा है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो नोट कर लेना, उपयोगिता का सृजन करना। ऑप्शन नहीं होगा। प्यारे बच्चों आप लोग इस नंबर पे हमें मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर, ठीक है। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 9 लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और इसमें आपको नोट्स भी आ जाता है। और 2026 के लिए क्लास 10 में 2026 का फाइनल एग्जाम आप लोग दोगे, तो बैच भी स्टार्ट हो चुका है। आपको लिंक वगैरह भी मिलेगा इसी ग्रुप में, मतलब इस नंबर पर मैसेज करना, ग्रुप में ऐड कर देंगे तब, ठीक है। चलिए 26 है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता का सृजन करना। ऑप्शन ए होगा। 27 है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है वो क्या कहलाएगा? तो बिल्कुल साहसी। ऑप्शन बी नोट कर लेना है। 28 है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? तो नोट कर लेना है, यह भूमि हो जाएगा। ऑप्शन डी नोट कर लेना है। 29 है कि इनमें से कौन उत्पादक वस्तु है? तो उत्पादक वस्तु चाय हो जाएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल आपको सी नोट करना है। 30 नंबर है कि निम्न में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है ना? तो नोट कर, सॉरी क्या लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, फट गया ना। चलो बिल्कुल 30 का आंसर नोट कर लेना। वैसे ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अध्यापन। ऑप्शन सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। 32 है कि निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो बिल्कुल नोट कर लेना है, और जो ना अकुशलता, ठीक है, अकुशलता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 33 है, अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? तो नोट करना है, मूल अधिकार पर। ऑप्शन सी एक करेक्ट होगा। 34 है कि मानव पूंजी निर्माण में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कितना है, कि बढ़ा है या फिर घटा है? तो बिल्कुल बढ़ा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको ए नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 35 पहले ना, 35 है भारत के आकांक्षीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग क्या? तो बिल्कुल यहाँ पर कट गया है, बट आंसर बता दूं 35 का। ऑप्शन जो होगा ना सी नोट कर लेना। चलिए पहले हम लोग ना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं, फिर आपको कंटिन्यू सारे प्रश्नों का आंसर की बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना, सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ही ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास 9 का सेशन देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, बिहारपुर क्लास 9 फर्स्ट मिनट एग्जाम लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते ही पेज को रिफ्रेश कर लेना, नीचे की ओर पेज को ना खींच लेना, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का पेपर का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट चाहें तो यहाँ से डाउनलोड नाम लिखा है, यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नीचे चलेंगे, जैसे बता रहे वैसे करोगे तो वेस्ट होगा। देखो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लेना। अगर हो सकता है व्हाट्सएप पे बहुत सारा मैसेज आएगा तो लेट आपको रिप्लाई दें, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना, फिर हम आपको रिप्लाई भी देंगे। इधर देखो डाउनलोड है, पेपर नेम में डाउनलोड लिंक है। जो भी सब्जेक्ट ये कर सकते हो, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी फिलहाल सब है। तो हम लोग करते हैं सोशल साइंस का। सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और पेज को यहाँ भी रिफ्रेश करना है, क्योंकि नया कुछ डालेंगे ना तो वो आपको दिखेगा। अगर नहीं रिफ्रेश करोगे तो आपको जैसे अभी दिखेगा सेम वही एक ही चीज़ दिखता रहेगा, इसलिए रिफ्रेश कर लेना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का आंसर की मैं पहले ही डाल दिया हूँ, आप इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। फिलहाल नीचे आएंगे, सब्जेक्टिव में भी यहाँ पर देखो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की शॉर्ट यानी 2 मार्क्स वाला यहाँ पर डालूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन यानी 4 नंबर वाला प्रश्न का आंसर की यहाँ डालूंगा। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा, आप आकर के चेकआउट करते रहना पेज को रिफ्रेश करके। चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए प्यारे बच्चों, 37 का मैंने आंसर क्या आपको शायद बताया था। ये 36 का क्या बताया था? क्षेत्रफल के 36 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ जो है ना बिल्कुल आप नोट करेंगे तो सी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा 36 का। और 37 है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत में लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो बिल्कुल इसका आंसर कट चुका है ऑप्शन। तो ऑप्शन में बता देता हूँ, वैसे ऑप्शन बी होगा 37 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 38 नंबर है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है? तो बिल्कुल 7 देशों को। ऑप्शन सी बी होगा। 39 है कि एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? लगभग 4 मिनट लगता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में किस टाइम से कितना घंटा आगे है? तो बिल्कुल ये लगभग 1/5
5/1 घंटा, ऑप्शन नंबर ए बी होगा। 48 है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं हो, तो इंडोनेशिया नहीं होगा, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 42 है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो ये होगा जो ना मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का उत्तर पश्चिमी किनारे हिमालय की कौन सी श्रेणी बहती है, कौन सी श्रेणी है, ठीक है, तो बिल्कुल 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका हो जाएगा शिवालिक। आगे बढ़ते हैं 44 की ओर, कौन सी नदी वरंश घाटी होकर बहती है, तो नर्मदा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 45 की लूनी नदी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा भारतीय मरुस्थल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 45 का आंसर की मैं बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्कन पठार किसके द्वारा निर्मित है, तो ये हो जाएगा, नोट कर लेना है 46 का। शायद इसका आंसर शायद मुझे नहीं पता है क्या जगह, गॉर्ज लावा निपिक, ये शायद गॉर्ज का होगा, ऑप्शन बी नोट करना है। 47 निम्न में से कौन नदी बिहार का शो कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण ही बिहार में बाढ़ आता है, मुख्य कारण यही होता है नदी। चलिए 48 है कि आपदा प्रबंधन के कितने मुख्य प्रमुख घटक हैं, तो 3 घटक, ऑप्शन डी नोट कर बी नोट कर लेना। तो 40 ही क्वेश्चन बनाना था, हम आपको टोटल क्वेश्चन का आंसर की बता दिए। अब देखिए ये आपका जैसे कि सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो हिस्ट्री में इसमें 1 से 6 तक प्रश्न है, 3 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला कि भौगोलिक खोजो जो ना खोजो में वैज्ञानिक उपकरणों की क्या योगदान है, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए कैसे वरदान साबित हुआ, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे प्रश्नों के आंसर की जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताऊँ, जा करके आप लोग जो है ना क्लास 9 के सेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट कर दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।